पंडित जी, तवे का क्या कनेक्शन है किस्मत के साथ? कहते हैं ना कि गरीब हो चाहे अमीर, होता सबके यहाँ लोहे का ही तवा है। गरीब हो या अमीर, होता सबके यहाँ लोहे का ही तवा है। एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक जैसी यूज होती है। हाँ, कहीं कहीं अपवाद बस स्टील के भी तवे आज निकल चुके हैं, वो भी लोहे से ही संबंधित है। तो तवा अगर गंदा है और तवा अगर सही डायरेक्शन में नहीं रखा गया है तो राहु का अशुभ प्रभाव आपके घर के ऊपर दिखने लगेगा। कैसे आप जानेंगे कि राहु का प्रभाव खराब है? आप देखिए कि आपके घर में कितनी छिपकलियां हैं। अगर हैं तो राहु दोष शुरू हो चुका है। लाल चींटियां निकलती हैं, अगर हां तो राहु दोष शुरू हो चुका है। कोई सामान अगर आपके घर में आया है, ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तभी अगर वो बार बार खराब हो रहा है, तब भी राहु दोषकारी है। कोशिश करने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है, तब भी राहु दोष कारक है। तो ऐसे में मानहानि, रोग और दरिद्रता ये गंदा तवा बढ़ाता है। गंदे तवे पर कभी भी रोटी ना रखें। कुछ लोग करते क्या हैं, रोटी जब बना के तैयार हो गया तो उसी तवे पर रोटियां रख देते हैं एक जैसे, और ऊपर से किसी बर्तन से, किसी थाली से ढक देते हैं, और जब भोजन करने वाले आते हैं उसी में से निकाल करके देना शुरू करते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर आपको रखना ही है तो रखिए बेशक, लेकिन उसे थाली में रखिए और थाली से ही ढकिए। ऐसा अगर आप नहीं मानते हैं और ऐसा करते हैं, तवे पर रोटी रख करके वहीं से वितरण की जाती है, तो ये रोग और दरिद्रता दोनों को बढ़ाने वाला है। गंदा तवा राहु के प्रकोप को बढ़ाता है। रात में रोटी पकाने के बाद हमेशा तवा धो करके ही रखना चाहिए। और जिन लोगों के तवे का पिछला हिस्सा जंग या मूर्छा जैसा लगा हुआ हो, या जिसकी पपड़ियां टूट रही हों, तब तो समझिएगा कि ये अनर्थ है। इसीलिए आगे से भी पीछे से भी तवा की सफाई होनी चाहिए। तवा हमेशा ऐसी जगह रहे जहां से वो सभी को दिखाई न दे। तवा कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। भोजन बनाने के बाद कभी भी तवा गैस पर न छोड़ें। दूसरी बात, तवे पर गर्म पानी का छींटा न मारें। अगर छींटा मारना है आपको तो दूध का छींटा मारें। तवा जब गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का छींटा मार करके तब उसके बाद में आप रोटी बनाना शुरू करें। और तवे पर पहली रोटी चाहे छोटी सी 2 सेंटीमीटर की बनाइएगा, वो रोटी आप चूल्हे में आग पर डालिएगा। पहले वो अग्निदेव के लिए, फिर दूसरी रोटी बनेगी गौ माता के लिए, उसके बाद फिर पारिवारिक सदस्यों के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी बनेगी। तवे पर कभी भी कोई जूठी सामग्री भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। और तवा कभी भी किसी धारदार हथियार से साफ नहीं करना चाहिए। कोई नुकीली चीज है और उससे आपका तवा गंदा हुआ है, उससे आप घिस कर साफ कर रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। इससे भी बहुत तनाव बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।